सके। जैसा कि देखिए प्रदर्शन में बता रखा है कि शॉर्ट पेंसिल से ज्यादा अच्छा है कि एक आप डायरी ले लीजिए जिसके अंदर आप उस पेंसिल के थ्रू आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि जो आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं ना, वो पूरी जिंदगी आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल चीज बन जाती है। और अगर हमने कोई चीज लिख ली है तो हम उसको फिर इजीली समझ सकते हैं, राइट, और हम उसके ऊपर आगे डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। वेलकम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये है हमारा अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग प्लान। हमारा इस बिजनेस के अंदर बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान क्या है, अगर हमें ये पता है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी ये वो लैडर है जिसको आप स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे, इन स्टेप्स पर आगे बढ़ेंगे और आप सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सक्सेस का पर्पस क्या है? सक्सेस आपको फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान से भी मिल सकती है या आप कोई और काम कर रहे हैं उससे ही मिल सकती है। सक्सेस का मतलब होता है कि हमें लाइफ में एक अच्छे घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, या हमें बहुत सारा बैंक बैलेंस चाहिए, या हमें पैसिव इनकम चाहिए कि हम टेंशन फ्री एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दे जहां से हमें पैसा आता रहे, आता रहे, आता रहे और आता रहे, चाहे हम काम करें या ना करें, हम इस धरती पर हो या ना हो, लेकिन वो सिस्टम जो हम तैयार करेंगे उस सिस्टम की वजह से हमारी पूरी फैमिली को पैसा आता रहेगा। तो ये है हमारा फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, जो कि हम सभी को बहुत अच्छे से टिप्स पर होना चाहिए। आइए बात करते हैं कि किस किस तरीके से हम क्या करते हैं। जब भी हम किसी कंपनी को चूज करते हैं, उसका फ्यूचर, उसका प्लान क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। और सबसे देखिए, जितना अच्छा उस सिस्टम, उस कंपनी का सिस्टम होगा, उतनी अच्छा आपका फ्यूचर भी होगा। तो सबसे पहले कंपनी की 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहला है फॉरएवर, यानी कंपनी का बैकग्राउंड और बैकबोन, यानी कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, उसकी बैकबोन क्या है, बिजनेस का बैकबोन क्या है। दूसरा, कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या है। और तीसरा, फाइनेंशियल कंपनसेशन, कि मान लिया कंपनी की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है, बैकबोन बहुत अच्छी है और कंपनी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल कंपनसेशन अच्छा नहीं है। अगर फाइनेंशियल कंपनसेशन का मतलब कि मुझे क्या मिलेगा, अगर मुझे अच्छा पैसा नहीं मिला तो मैं काम नहीं करूंगा, भले ही कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो हम बात करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। यानी कंपनी में जब भी आप किसी चीज का सिलेक्शन करते हो तो आपने ध्यान रखना है कि वहां पर 3-4 चीजों का सिलेक्शन होना जरूरी होता है। तो इन 3 चीजों को भी अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी कंपनी से, फॉरएवर नहीं, किसी भी कंपनी का कंपैरिजन अगर आपने कर लिया, इन 3-4 चीजों को पता कर लिया, तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा, फिर आप सिस्टमेटिकली अच्छे से काम कर पाएंगे। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड एंड बैकबोन। कंपनी की बैकग्राउंड बैकबोन के बारे में बात करें तो फिनिक्स एरिजोना में कंपनी जो स्टार्ट हुई थी 1978 के अंदर स्टार्ट हुई थी, आज से 42 साल पहले। इंडिया के अंदर ये कंपनी सन 2000 में आई थी, आज से 20 साल पहले। 160 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर कंपनी काम कर रही है, वन शॉट। आज तक किसी भी कंट्री में कंपनी को वापस भेजा नहीं गया, बैन नहीं किया गया, कोई प्रोडक्ट्स बैन नहीं है। कंपनी का बिजनेस किसी भी कंट्री में आज तक बैन नहीं हुआ। इवन करोड़ों सेटिस्फाई यूजर है जिन्होंने उसको यूज करा और आज तक सिंगल कंप्लेंट भी नहीं है। यानी प्रोडक्ट्स यूज करने पर कोई कंप्लेंट नहीं है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 42 साल की अचीवमेंट है। आप ऐसी कंपनी के साथ इस काम में जुड़ चुके हो या जुड़ने जा रहे हो। टर्नओवर की बात करें तो 3.8 बिलियन वर्ल्ड वाइड सेल है, यानी नियर बाई 29,000 करोड़ के आसपास का आज का टर्नओवर है। 3 साल पहले जब मैं इस कंपनी में आया था, स्टार्टिंग की थी मैंने आप जैसे लोगों की तरह से ही, तब इस कंपनी का टर्नओवर था 14,000 करोड़। 14,000 करोड़ से टर्नओवर बढ़ते बढ़ते सिर्फ 3 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया। और ये ग्रोथ अब आने वाले सिर्फ 1.5 साल के अंदर और डबल हो जाएगी, क्योंकि अब जो ये सिस्टम आया है ना, यानी जॉब्स नहीं है, बिजनेस नहीं है, सब बेकार हो गया। इस सिस्टम में बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। हम बात करते हैं ओवर 10 मिलियन एफबीओ वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, करोड़ों के करीबन 1-2 करोड़ के करीबन लोग जो है इसमें अच्छे से काम कर रहे हैं। यानी बहुत अच्छे सिस्टम में ये लोग काम कर रहे हैं और करोड़पति बन चुके हैं। अक्रॉस इंडिया में बात करूं तो 500 करोड़ का टर्नओवर इंडिया के अंदर फॉरएवर का हो चुका है। 3 लाख कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही हैं। उन 3 लाख में से फॉरएवर का अकेला टर्नओवर 500 करोड़ का इंडिया के अंदर हो चुका है, जो कि बहुत कम है अभी भी। लेस देन 1% ऑल ओवर इंडिया के अंदर लोग नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से काम कर रहे हैं, लेस देन 1%। एग्जाम्पल, 133 करोड़ की पॉपुलेशन है,
133 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर 1% होता है 1,33,00,000 लोग जो कि इस नेटवर्क सिस्टम से जुड़ जाने चाहिए, लेकिन आज भी वो नहीं है। 70-80 लाख से ऊपर लोग नहीं है, इसका अंदर ध्यान रखिएगा आज भी। तो आज भी हम 1 करोड़ को क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन अब तेजी से होने वाला है क्योंकि ये राइट टाइम है इस इंडस्ट्री के लिए। फर्दर हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स। हमारी मोस्टली प्रोडक्ट्स जो है कि वो वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड है। वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड इस धरती पर फॉरवर्ड के अलावा कोई बना ही नहीं सकता, इसलिए हम बहुत यूनिक है, हमारी प्रोडक्ट्स बहुत यूनिक है। हम वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा के अंदर और वर्ल्ड लीडर है बी हाइव से बनने वाले प्रोडक्ट्स के अंदर। यानी हमारे जैसा एलोवेरा और मधुमक्खी के छत्ते से बनने वाला हनी और उससे बनने वाला हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो इस धरती पर कोई दे ही नहीं सकता। कोई कंपटीशन नहीं है दूर दूर तक। माँ के दूध के बाद सबसे ज्यादा सेफ प्रोडक्ट जो होती है वो होती है शहद, हनी। आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जीभ पे सबसे पहले शहद चटाया जाता है। क्यों? अगर वो खराब होता तो शहद चटाया नहीं जाता। शहद के अंदर हम वर्ल्ड लीडर हैं, कोई भी कंपनी हमारे जैसा शहद आज तक नहीं दे पाई, ना ही दे पाएगी। और दूसरा, ना हमारे ऐसा कोई इस धरती पर एलोवेरा प्रोड्यूस कर पाया, दे पाया, तैयार कर पाया, कोई भी नहीं है दूर दूर तक। इसलिए कंपनी को द एलोवेरा ये खिताब मिल चुका है। और 6,500 एकड़ हमारे पास लैंड है जहां पर हमने एलोवेरा को उगा रखा है। 6,500 एकड़ बहुत बड़ी लैंड होती है। 1 एकड़ लैंड भी मैं गारंटी से कह सकता हूं बहुत सारे लोगों के पास होती ही नहीं है। पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है 1 एकड़ लैंड को कमाने में, उसके बाद भी नहीं कमा पाते। तो 6,500 एकड़ लैंड, सोचो कितना बड़ा एम्पायर कंपनी ने तैयार कर दिया। वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट, वर्ल्ड की बेस्ट सर्विस, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्शन सब कुछ दे दिया आपके हाथ में। सिर्फ हमें उसको मार्केट ही तो करना है। समझ में आया तो हमें मार्केट करना है, नहीं समझ में आया तो कुछ भी नहीं। फर्दर हम बात करते हैं फाइनेंशियल कंपनसेशन। हमें क्या मिलेगा? मान लिया कंपनी बहुत अच्छी है, एलोवेरा बहुत अच्छा है, बी हाइव बहुत अच्छा है, कंपनी की बैकबोन बहुत अच्छी है, कंपनी में बहुत सारा पैसा है, मुझे क्या मिलेगा? मैं तो काम तब करूंगा जब मेरे पास आएगा, वरना क्यों? तो इस सिस्टम के अंदर देखिए फाइनेंशियल कंपनसेशन बेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी फॉरएवर का जो हमारा मार्केटिंग प्लान है वर्ल्ड का बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, जो कि एफबीओ फ्रेंडली प्लान है। यानी फॉरएवर बिजनेस ऑनर, ओ फॉर ऑनर, फॉरएवर बिजनेस ऑनर। जैसे आप और हम अब फॉरएवर के बिजनेस ऑनर बन चुके हैं। पहले हम नोवस कस्टमर थे, उसके बाद जब आप एएस बन जाते तो आप एफबीओ कहलाते हो। अब आप कंपनी के अंदर हिस्सेदारी के अंदर आ चुके हो। आप फॉरएवर के अंदर बहुत सारा पैसा ले सकते हो, बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। इसे कहते हैं एफबीओ फ्रेंडली बिजनेस प्लान। समझना है कैसे, 11 इनकम कैसे मिलेगी वो आगे बताएंगे। हाईएस्ट पे आउट देने वाली इंडस्ट्री है, यानी बीआरपी, बोनस रिकैप प्राइस। होलसेल प्राइस के अंदर 43% ऐड करने पर जो वैल्यू बनती है, उस वैल्यू का 70% तक आपको पे आउट जाता है। कंपनी 30% में सेटिस्फाई है, वो अपने खर्चे में से, अपनी इनकम में से, अपनी अर्निंग में से भी 3% बांट देती है, जो कि ग्लोबली है। 29,000 करोड़ का 3% 11वीं इनकम होती है। कंपनी कहती है आप ले लो, मैं वो देने को भी तैयार हूं। इस सोच के साथ, वरना जितनी कंपनी आपने इस धरती पर देखी हैं, सब अपना पेट भरती हैं, दूसरों को कुछ नहीं देती। ये इकलौती कंपनी है जो आपको मालिकाना हक देती है, साथ में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पे आउट मिले उसके लिए वो काम कर रही है। बहुत अलग एथिक्स हैं इसके, इस जैसी कंपनी मैंने तो नहीं देखी। अलग बात करते हैं देखिए, आप अर्न कर सकते हैं बहुत सारी इनकम, यानी 11 तरीके की इनकम। एक ही काम करते हैं आप और 11 तरीके की इनकम मिलती है। वो एक काम क्या है? आपने जैसा करा वैसे ही आप दूसरों को सिखाते हो। यानी अगर आप इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हो, जिस तरीके से आप आए हो वैसे ही आप बहुत सारे लोगों को लेकर के आते हो। यही तो काम करना है। और ये काम करने का आपको 11 तरीके की इनकम। आप देखिए, आप जहां पर जॉब करते हो या जहां पर आप बिजनेस करते हो, अपना खुद भी किया हो, आपने 10-12 तरीके के काम किए होंगे। सुबह से लेकर रात तक रोबोट की तरह काम करते हैं। खुद का बिजनेस होता तो हम ऐसे ही काम करते हैं। जॉब करते हैं तो हमें 10-12 घंटे मन मार के काम करना पड़ता है, लेकिन इनकम एक बड़ी मुश्किल से मिलती है। यहां पे आप टेंशन फ्री होकर के एक ही काम कर रहे हो, 11 इनकम, 11 इनकम आपको कमाने का मौका मिलता है। इसलिए ये यूजर फ्रेंडली है, आपको बहुत सारा पैसा मिलता है। चेयरमैन बोनस, जो कि इंडिया के अंदर 66 करोड़ रुपए बच चुके हैं, अब तक बच चुके हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोगों ने स्टार्ट करा है, बहुत कम लोग यहां तक पहुंच गए हैं।
लेकिन अब लोग बहुत तेजी से इस काम में बढ़ रहे हैं। तो 66 करोड़ भी रुपया इंडिया में लोग कमा चुके हैं अपनी अर्निंग के अलावा। ये 66 करोड़ कौन सा पैसा बताया तो मैं आपको, आप अगर कहीं पर जॉब करते हैं, वहां पे मान लो आपकी सैलरी 30,000, 35,000 या 50,000 रुपए है, दिवाली बोनस कितना मिलता है? हार्डली 5,000, 10,000, 15,000। कभी भी आपको पूरी पूरी सैलरी नहीं मिलती है। ये दिवाली बोनस है जो करोड़ों के अंदर मिलता है। यानी जितना अर्निंग आप ले रहे हो उसके अलावा अर्निंग आपकी दिवाली बोनस कहलाती है। इस दिवाली बोनस तक पहुंचना आप सब लोगों को ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा पैसा आप कमाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट और कंज्यूमर, इन दोनों के बीच में जो साइकिल है वो कैसी होती है। यानी कहीं ना कहीं पर जब हम कंज्यूमर तक पहुंचते हैं प्रोडक्ट्स लेकर के, तो उसका सिस्टम होता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो प्रोडक्ट्स बनाती है, राइट। उसके अलावा ये प्रोडक्ट्स जो है एक ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू हमारे हाथ तक आती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड होती है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर यानी जो उस नेशन में काम कर रहा है वहां का, जैसे कोई इंडिया में है, कोई जापान, कोई अमेरिका, तो वो उस जगह लेकर के आया तो उस डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, दुकान तक पहुंचते हुए रिटेलर बनता है, इन सबके मार्जिन। उसके अलावा टीवी पर ऐड आते हैं, होल्डिंग्स लगती हैं, स्पॉन्सरिंग होती है, वेयर हाउसेस तैयार होते हैं जहां पर स्टॉक रखा जाता है, वगैरह वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तब वो प्रोडक्ट, इन सब के खर्चे ऐड होने पर एक कंज्यूमर के पास आती है, राइट। इस पूरे सिस्टम में हम एक भी सिस्टम को इवैक्यूएट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी मैन्युफैक्चर से इस ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू कस्टमर तक यहां तक आती है, और ये सारा खर्चा आपस में लोगों को मिलता है, उन पे बंटता है। बात करते हैं फॉरएवर के एफबीओ। यहां पर एफबीओ जो होता है, जैसे आप जो एएस कर चुके हैं वो फॉरएवर बिजनेस ओनर कहलाते हैं। अब वो वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस, यानी वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट जो ये और कंपनियां बनाती हैं, फॉरएवर ने भी बनानी चालू करी, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉरएवर। फॉरएवर ने उस सारे सिस्टम को आपको दे दिया कि मैंने बना करके दे दिया, अब डिस्ट्रीब्यूट आप करो। यानी आप लोगों को बताओ, आप ब्रांडिंग करो, आप सब कुछ करो, आप टीवी पे ऐड दो, अपने ऐड दो, खुद ब्रांडिंग करो और लोगों को बताओ, सिर्फ बताने का काम। ये काम करने का कंपनी कहती है कि मैं आपको ये काम करने पर ये सारा पैसा, टोटल पैसा आपको देने को तैयार हूं, और आप ये प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कस्टमर तक भेज दो। यानी आपने उसको अपनी आईडी से या उसका रजिस्ट्रेशन करके उसको माल खरीदना सिखा दिया कंपनी से डायरेक्टली आपके बिहाफ पर, क्योंकि रेफरल आप करते हैं, कंपनी से डायरेक्टली माल कंज्यूमर तक पहुंचता है, लेकिन रेफरल का अमाउंट आपको मिलता है। वो भी कितना? वो मिलता है 70% तक कमाने का मौका। यानी 70% ये सारा खर्चा आपको कमाने का मिलता है मौका। इसके अलावा फॉरवर्ड बिजनेस में और क्या क्या फायदे मिलते हैं? देखिए, जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। आप में से किसी ने भी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं दी है, ज्वाइनिंग करने का कोई पैसा नहीं होता। यहां पर कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, यानी हर साल जब ज्वाइनिंग फ्री है तो रिन्यूअल किस चीज का? यहां पे कोई रिन्यूअल नहीं है। उसके अलावा फ्री सेमिनार्स, यानी आप जो ट्रेनिंग्स चल रही है वो सेमिनार हमारे फॉरएवर के ऑफिस में या और अलग अलग जगह होते थे, वहां पर आपको बुलाया जाता था, आप जाते थे ट्रेनिंग लेने के लिए। लेकिन अब हम और थैंक्सफुल है कोरोना वायरस की वजह से कि हम घर बैठे बैठे ट्रेनिंग्स का आनंद ले रहे हैं, बिना कहीं आए जाए। अपने टाइम को, आने जाने का जितना खर्च होता है उतने में हम और ट्रेनिंग्स लेकर के अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। यानी कि फ्री सेमिनार्स कंपनी की तरफ से भी अवेलेबल है, कंपनी कोई चार्ज नहीं करती। फ्री ट्रेनिंग्स यूट्यूब, फेसबुक, सब जगह अवेलेबल है। इवन हम भी आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, सब फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। अनलिमिटेड इनकम, इनकम जितनी चाहो आप उतनी कमा सकते हो। आपकी कितनी चाहत है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना डेडिकेटेड होकर के इस काम को करते हो, कितना पैशन से करते हो। जितना चाहो उतना बड़ा पैसा कमा सकते हो, जितना बड़ा चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। उसके अलावा ग्लोबल बिजनेस, आप ऑल ओवर इंडिया छोड़िए, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। उसके अलावा बिजनेस ये जो है आपके गेट्स इनहेरिटेड, यानी कि ये बिजनेस आपके साथ और आपके बाद जो भी लेवल पर आप पहुंचते हो, यानी आप सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर बन गए या मैनेजर बन गए, जो भी, या इससे ऊपर सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, जो भी बनते हैं, वो जो इनकम आपको मिलेगी वो पैसिव इनकम, जिसमें आपका कोई एफर्ट्स नहीं है, वो इनकम आपके साथ और आपके बाद आपकी फैमिली को एज इट इज मिलती है। देखो, हम कहीं पर जॉब करते हैं, कहीं पर बिजनेस करते हैं, कहीं पर भी करें,
अपना करें या किसी और के यहाँ जॉब करें, अगर हम जॉब पर नहीं जा रहे हैं पैसा नहीं आएगा। आप रिजाइन कर दो, जितने भी क्लाइंट आपने बनाए ना सब कंपनी के पास पहुंच गए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, थैंक यू भी नहीं मिलेगा। लेकिन इस फॉरेन में अगर आपने वही चीज अपने लिए करी जो क्लाइंट बेस आपने तैयार करा, उस क्लाइंट बेस के हर बिलिंग का खर्चा आपको मिलेगा। 70% तक आपके लेवल से कमाने का मौका मिलता है। यानी ये बिजनेस अगर आपने सही से उसको स्टार्ट करा तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली उसी लेवल से स्टार्ट होंगे जिस लेवल पर आप जाते हो। अगर आप मैनेजर बन गए, किसी वजह से भगवान ना करो कि मिसहैपनिंग होती है, तो वो मैनेजर वाली इनकम, वो मैनेजर वाला पूरा का पूरा लेवल, वो पूरा नेटवर्क आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन, जिसको भी आप रिकमेंड करोगे उसको ट्रांसफर हो जाएगा। यानी वो इनकम जो आपने तैयार करी वो आपके बाद आपकी फैमिली को लगातार आती रहेगी, क्योंकि ये है मतलब ये बिजनेस आपकी फैमिली को पूरा पूरा ट्रांसफर हो जाता है। तो बिजनेस हमेशा ऐसा करो जिसको छोड़ने या ना करने पर आपको मलाल ना हो। अगर इस बिजनेस को नहीं कर तो डेफिनेटली मलाल होगा कि मैंने ऐसा बिजनेस क्यों छोड़ दिया। अब बात करते हैं बीआरपी, जो आपको बताया बोनस रिकैप प्राइस, वो भी आपको मिलता है। फर्दर वेस्टर्न इनकम, यानी इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में भी काम करते हैं, जिस कंट्री में आप बिजनेस करते हो वहां की इनकम आपको मिलती है। कहीं पर डॉलर्स है, कहीं पर दिनार है, कहीं पर रूबल्स है, कहीं पर पौंड है, जो भी वैल्यू जहां पर भी आप कंट्री में आप काम स्टार्ट करोगे वहां से वहां की इनकम आपको मिलेगी। यानी इंडिया की रुपीस के अलावा आपको अलग अलग कंट्रीज की इनकम भी कमाने का मौका मिलता है। ये है फॉरएवर का बिजनेस प्लान। अब बात करते हैं क्या क्या रिवार्ड्स और मिलते हैं। देखिए सबसे पहले मिलता है डिस्काउंट। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो 15% तक का डिस्काउंट सिर्फ ज्वाइनिंग कराते ही आप ऑथराइज हो जाते हो। वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी की प्रोडक्ट्स आपको मिलती होगी 15% डिस्काउंट पर। ये हो गया आपका पहला रिवार्ड। दूसरा है रिटेल प्रॉफिट। आप 15% डिस्काउंट पर ली हुई प्रोडक्ट को, या आप असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैनेजर, जो भी आपकी पोस्ट होती है, आप उस प्रोडक्ट को चाहे तो एमआरपी पर रिटेल कर सकते हैं। वो होती है रिटेलिंग कॉस्ट। यानी जो पर्सन कहता है मुझे आईडी नहीं बनानी, तो क्या हो सर आपको एमआरपी पे माल मिलेगा, आप उन्हें एमआरपी पे भी माल दे सकते हो। तीसरा हो गया पर्सनल बोनसेस। पर्सनल बोनसेस वो बोनसेस होते हैं जो आपको आपके रिवार्ड्स के अलावा मिलते हैं, यानी आपके डिस्काउंट के अलावा। मान लीजिए आप नोवस से असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए तो 15% डिस्काउंट आपको मिल गया, प्लस 5% आपको बोनसेस मिलते हैं अलग से, तो वो आपके हो गए बोनसेस। वॉल्यूम बोनसेस, जब आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं, आपकी वॉल्यूम बढ़ती है तो आपको अलग अलग रिवार्ड्स मिलते हैं। आप मैनेजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, इस तरीके से आप पोस्ट बढ़ती चली जाती है। जब आप मैनेजर बन जाते हैं और आप अपनी टीम को लीड करते हैं तो आपको अपनी टीम लीड करने का ही पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप बोनसेस। यानी जब मैनेजर बनते हैं, आप किसी को हेल्प करते हैं मैनेजर बनने में, असिस्टेंट सुपरवाइजर को सुपरवाइजर बनने में, सुपरवाइजर को असिस्टेंट मैनेजर बनने में, तो उनके बीच का जो वेरिएशन होता है वो आपको लीडरशिप बोनसेस के रूप में मिलता है। जैम बोनसेस, आपकी टीम बढ़ती है, आप मैनेजर बन गए, आपने और लोगों को मैनेजर बनाया तो 1 लाख रुपए की मिनिमम अर्निंग आपको एक मैनेजर देता है, उसकी एंटायर टीम से मिलता है इतना पैसा, राइट? तो आपको ये पैसा ही मिलता है। अर्न इंसेंटिव प्रोग्राम, यानी कार प्लान भी आपको मिलता है। जब आपकी टीम की वॉल्यूम बढ़ती है तो आपकी वॉल्यूम बढ़ती है, क्योंकि वो सब वॉल्यूम आपकी वॉल्यूम में ऐड होती है, तो उससे आपके लेवल्स बढ़ने चालू होते हैं और आप कार प्लान भी अचीव करते हैं, जो कि ऑटो फ्लो में होता है। उसके अलावा चेयरमैन बोनसेस, कार प्लान 1, कार प्लान 2, कार प्लान 3 के अलावा चेयरमैन बोनसेस होते हैं। 720 सीसी, 750 सीसी, 1500 सीसी, इस तरीके से 3 सीसीज के अंदर ये 3 चीजें हमें मिलती हैं। चेयरमैन बोनस मिलता है, पर्सनल डेवलपमेंट मिलती है हमें यहाँ पर, और एक्सोटिक वेकेशंस, यानी आपको अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने माता पिता के साथ घूमने का मौका भी मिलता है। देश विदेश की यात्रा मिलती है और 5 स्टार में रहना, वहां का कल्चर देखने का मौका भी मिलता है। तो ये सारे रिवॉर्ड्स आपको एक ही काम करने के मिलते हैं कि आपको अपनी टीम डेवलप करनी है, उसको बढ़ानी है, लोगों की हेल्प करना है और बिजनेस जनरेट करके पैसा कमाना है। यानी एक ही काम करने की 11 इनकम। अब फर्दर बात करते हैं बिजनेस फिलॉसफी क्या है। देखिए जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम कहलाते हैं प्रेफर्ड कस्टमर। यानी कि जब आप बिजनेस में आते हैं तो आप बिजनेस में प्रेफर्ड कस्टमर कहलाते हैं। उसके बाद के आपके लेवल्स होते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर के बाद हमारा होता है फर्दर। देखिए इसमें क्या होता है, हमें करना क्या होता है, 3 सिस्टम होते हैं। पहले जब प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं तो आपको कुछ फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स। रूल्स मतलब सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने प्रोडक्ट को असिस्टेंट नोवस कस्टमर होने के बाद
प्रोडक्ट को यूज नहीं किया तो आप उस फीलिंग्स को दूसरों को बता भी नहीं पाओगे। तो सिस्टम क्या है, यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहला सिस्टम, प्रोडक्ट को यूज कीजिए, पसंद आए काम स्टार्ट कीजिए, नहीं पसंद आए खुला हुआ प्रोडक्ट कंपनी के पास विद बिल जाकर के सेम मंथ में रख करके 30% कंज्यूम करने के बाद भी आप अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। ये कंपनी की बायबैक पॉलिसी है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए, तो यूज द प्रोडक्ट के बाद आता है अवेयरनेस, यानी रिकमेंड द प्रोडक्ट। कोई चीज हमें अच्छी लगी हमने लोगों को बताई, हमें अच्छी नहीं लगी हम लोगों को नहीं बताते, हम कहते हैं ये मत लेना बेकार चीज है, पैसा खराब कर लोगे। जैसा आजकल आप देखते हैं बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है, कहते हैं सर नेटवर्किंग नहीं नहीं ये हम नहीं करेंगे, मैं तो मोदी केयर कर रखी है, मैं तो एमवे कर रखी है, मैं तो फला कर रखी है, आरएमसी कर रखी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है। प्रोडक्ट को उन्होंने ले तो लिया लेकिन फीलिंग्स नहीं आ रही, फीलिंग्स नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही है, वो वापस भी नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी में बायबैक नहीं है उनके अंदर। उनका काम है माल बेचना, हमारा काम है लोगों को अपनी फीलिंग शेयर करना। तो जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो अपनी फीलिंग्स को, जब आपको अच्छी लगती है कि बहुत अच्छी चीज है मुझे लोगों को रिकमेंड करना चाहिए, तो आप जाने अनजाने में उन चीजों के बेनिफिट लेने के बाद लोगों को रिकमेंड करने लगते हैं। अगर आपने सिस्टम से तैयार करके इस काम को करा, यानी आपने ज्वाइनिंग करी, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, उसके बाद प्रोडक्ट्स को आपने यूज कर लिया, बिलीव लेवल बढ़ गया, फिर आप लोगों को बताते हो तो आपको पैसा मिलता है उन्हें भी सिस्टम में लाने के बाद। तो आप रिकमेंड करते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप एक बार यूज करके देखो, जब वो यूज करो तो कहता है मुझे भी ला के दे, आप पे कोई स्टॉक है तो ले यार, फटाफट पकड़ लिया उसको, हाथ के दे दिया। और अगर प्रोडक्ट नहीं है तो मैं तो 15 दिन बाद आएगी फिर दूंगा, कोई नहीं रुकता। क्लियर? तो आप रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड के बाद शेयर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, यानी आप इसके अंदर उन लोगों को रिक्रूट करते हैं कि मुझे माल चाहिए, ठीक है जी अपना आईडी रजिस्ट्रेशन दो, मैं आपका रजिस्ट्रेशन बनाता हूं और ये प्रोडक्ट आपके पास कंपनी से डायरेक्टली आ जाएगी। तो आप उसे शेयरिंग भी करते हो और स्पॉन्सरिंग करते हो, यानी यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, स्पॉन्सर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। ये तीन चीज आप करते हो, तीन स्टेप आप फॉलो करते हैं, आपका बिजनेस ऑटो फ्लो में होना चालू हो जाता है। उसके साथ साथ देखिए ये है हमारा मार्केट प्लान स्ट्रक्चर। गौर से देखिएगा इस प्लान को, ये सिस्टम जो आपको टेम्परेरी लग रहा है, यानी हो सकता है कई लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या बना दिया क्या है, लेकिन ये जिसके समझ में आता है वो कुछ और काम नहीं कर पाता। तो इसको आप हो सके तो अपने एक पेन पेपर से अपनी डायरी में इसको नोट कर लीजिए, ये फिगर्स बना लीजिए, क्योंकि ये फिगर्स आपको पता होना बहुत 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 जरूरी है। ये आपकी जिंदगी पलटने वाले सिस्टम है। जब आप प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं, जब आपने स्टार्टिंग करी, ज्वाइनिंग करी, तो आप बनते हैं प्रेफर्ड कस्टमर, यानी आप कोई माल नहीं खरीद रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेफर्ड कस्टमर कहलाते हैं। लेकिन जैसे आप यहां से पहले लेवल पे आते हैं, आपको करना होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। लगातार 2 कैलेंडर मंथ, लगातार 2 कैलेंडर मंथ, या तो आप उस 60 दिन के अंदर इस काम को पूरा कर सकते हैं, लगातार 2 कैलेंडर मंथ उसमें कर सकते हैं, या आप चाहें तो सिंगल डे में इसको कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये बिजनेस मुझे वाकई करना चाहिए तो 1 शॉट 2 CC करके निपटा लो, यानी उस बैरिकेड को तोड़ दो, हटा दो जल्दी से जल्दी जो आपकी ग्रोथ में रुकावट हो। 2 CC पहला बैरिकेड है जो आप अपने आप से तोड़ सकते हो, उसके अलावा सारे बैरिकेड टीम के साथ टूटेंगे। टीम बिल्डिंग का काम है। जब तक आप असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनते, 2 CC का बिजनेस नहीं करते, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनते और उसके बाद आप अपनी टीम को निर्माण नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहला बैरिकेड तोड़ना होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनसे कहो अपना समय लगाओ, इस काम को सीखो, सीख करके थोड़ा सा हार्डवर्क कर लो, 60 दिन के अंदर आप इजीली कर लोगे असिस्टेंट सुपरवाइजर, कोई बड़ा काम नहीं है। सब माइंड साइकोलॉजी है। प्रायोरिटी है, अगर मुझे काम करना है तो आप कर लोगे, और प्रायोरिटी नहीं है तो पैसा लगाने के बाद भी आप ये काम नहीं करोगे। तो आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, हाँ बिल्कुल करना है, तो आगे बढ़ो। वरना मैं ये कहूंगा कि 1 रुपए भी मत लगाना, अगर ये काम नहीं करना तो बिल्कुल मत लगाइएगा। या अगर आप सिर्फ यूजर बनना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि काम ऐसा करो कि आपके खर्चे आपकी इनकम में कन्वर्ट हो जाएं। ये सिस्टम है हमारा फॉरएवर का। वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिलती है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं 2 CC की बिलिंग करते ही। अब ये सीसी क्या है? हमारा सारा बिजनेस, सारी वॉल्यूम कैश क्रेडिट सीसी ये कहलाता है, राइट। यानी कि हमारी वॉल्यूम्स जो होती है हम रुपीस में कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि हमारी वॉल्यूम्स ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से चलती है।
अब उस पूरे ग्लोब को एक पैटर्न पे लेकर के आना बड़ा टफ है। कहीं पर रुपीज है, कहीं पर दिनार है, कहीं पर डॉलर है, करेंसी वेरिएशन है, स्ट्रक्चर वेरिएशन है, जो वहां पर टैक्सेस लगते हैं वहां का वेरिएशन है। अब कैसे करोगे? तो कंपनी ने बड़ा सोच समझ के उसके पॉइंट्स डिक्लेयर कर दिए कि आप पॉइंट्स के अंदर काम करो, हमारे पॉइंट्स ही हमारे सीसी कहलाएंगे। यानी कॉमन करेंसी, कैश क्रेडिट दोनों एक ही बात है। तो एक सीसी की वैल्यू होती है 1000 पॉइंट। जो आप देख रहे हैं यहां पर 1000 पॉइंट होता है 1 सीसी, 2000 पॉइंट हो गए 2 सीसी। तो 1000 पॉइंट से मतलब क्या है कि हमारी हर प्रोडक्ट के पॉइंट्स हैं। मान लो हमारा एक एलोवेरा जेल है, उसके पॉइंट है 0.091, जिसकी कॉस्ट करीब करीब 1672 रुपए एमआरपी है। ठीक है, 1450 रुपए आपको नोवस प्रेफर्ड कस्टमर पे मिलती है। तो जब आप एक बोतल खरीदते तो आपको 91 पॉइंट मिलते हैं, और आप दूसरी बोतल खरीदते तो 102 पॉइंट मिलते हैं। तो ये अलग अलग पॉइंट सिस्टम होता है, जिनको करके आप जैसे 1000 पॉइंट कर लेते हो, आपका 1 सीसी कहलाता है। एक सीसी की वैल्यू 15,240 रुपए के आसपास है नोवस कस्टमर पर। जैसे ही आप सीसीज बढ़ाते हो, आपकी टीम में सीसीज बढ़ते हैं, आपके लेवल्स बढ़ते हैं। ये हो गया असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो कि पहला लेवल होता है 2 सीसी का। दूसरा लेवल होता है 25 सीसी सुपरवाइजर। तीसरा लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी। चौथा होता है मैनेजर 120 सीसी। हो सकता है आपको लगे कि ये तो बहुत सारी वैल्यू बैठेगी, मैं कैसे कर पाऊंगा। मैनेजर लेवल बनने पर कम से कम 18 लाख का टर्नओवर होता है, तब इंसान वो पर्सन मैनेजर बनता है। या तो लगातार 2 महीने में आप 18 लाख का टर्नओवर करो अपनी टीम के साथ, और अगर उससे कम है तो आपके लेवल्स कम हो जाएंगे। तो 18 लाख रुपए का टर्नओवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आप सिस्टम फॉलो करो। सिस्टम जिस दिन आपने फॉलो करना चालू कर दिया, आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। अब बात करते हैं, ये है आगे स्ट्रक्चर। 120 सीसी पर होता है मैनेजर। इनकम का स्ट्रक्चर बताया तो मैं आपको। सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर पर आपकी अर्निंग 3-4 हजार रुपए से लेकर के कम से कम 12, 15, 18 हजार रुपए तक इजिली हो जाती है। राइट, क्योंकि एक सीसी 3,000 रुपए की होती है। आपने 3 लोगों को या 6 लोगों को असिस्टेंट सुपरवाइजर करने में हेल्प करा, तो 6,000 इंटू पर पर्सन एएस करने पर वो वैल्यू आपको मिलती है। 3 लोगों को आपने पूरे महीने ज्वाइनिंग करा करके एएस कराया तो 18,000 रुपए, 5 लोगों को कराया तो 30,000 रुपए। इस तरीके से आपको वैल्यूज मिलती है, आपकी अर्निंग होती है। आप जितना चाहें उतना पैसा यहां से कमा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर पर आपकी मिनिमम अर्निंग जो है 15,000, 20,000 से लेकर के 30-35,000 रुपए तक इजिली हो जाती है। असिस्टेंट मैनेजर पर आपकी 30-35,000 से लेकर के 50-55,000 रुपए तक मिनिमम होती है, और मैनेजर होने पर 50-55,000, 75,000 रुपए से लेकर के लाख, 1.25 लाख रुपए महीना तक हो जाती है। ये रेगुलर रहती है, ध्यान रखिएगा, बशर्ते आप इस सिस्टम के अंदर मैनिपुलेशन ना करें, आप कोई शॉर्टकट ना ढूंढें, तो ये बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम रेगुलर देगा। लेकिन अगर आपने कहीं पर शॉर्टकट लगाया तो सॉरी, इनकम में गड़बड़ी आ जाएगी, आपके बिजनेस के अंदर गड़बड़ी आ जाएगी। और अगर आपने गलत एथिक्स यूज करा तो आपकी टीम भी वैसे ही काम करेगी जैसा आप कर रहे हो, तो बिजनेस बिल्कुल चौपट हो जाएगा। ये ऑथेंटिक बिजनेस है। यहां पर जेन्युइनली जब आप लोगों की मदद करोगे, लोग आपके साथ आएंगे, टीम में जुड़ेंगे, तभी वो काम करेंगे। उनको 2 पैसे आएंगे तो 2 पैसे आपको भी आएंगे। यानी जेन्युइन काम में पैसा लगा करके कोई लेवल मत लीजिएगा। जेन्युइन मेहनत करनी है, बहुत जेन्युइन बिजनेस सिस्टम है और बहुत अच्छा सिस्टम है। पैसा लगा करके करोड़पति नहीं बन पाएंगे, मेहनत करके जरूर बनेंगे। बात करते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर देखिए, जब आप लगातार 2 कैलेंडर मंथ के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, तो आपकी सीसीज जनरेट होती हैं। अब इसके अंदर क्या बता रखा है कि जब आप 2 कैलेंडर मंथ के हिसाब से काम करते हैं तो मूव ऑफ सीसी होती हैं। जैसे आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा कैलेंडर मंथ होता है 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का। लेकिन जब आप इंडिया से बाहर काम करते हो तो वहां पर कैलेंडर मंथ 1 से 30 नहीं होता, वहां 15 से अगले महीने की 14 तारीख तक ये कैलेंडर मंथ होता है। तो अब आप ये इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो भाई, हो सकता है आप एएस बनने के बाद ये बिजनेस इंडिया में भी करो, हो सकता है इंडिया से बाहर भी चले जाओ। तो इंडिया से बाहर जब आप इस काम को करोगे तो 14 तारीख से 15 तारीख से लेकर के और उस महीने की 30 तारीख तक का जितना भी आपका वॉल्यूम होगा, आपका वॉल्यूम सेम मंथ 1 से 30 तारीख में जुड़ जाएगा। 1 से 30 तारीख प्लस 15 से 30 तारीख, क्योंकि इंडिया से बाहर 15 से 30 तारीख है, तो वो आपका 1.5 महीने का वॉल्यूम
पूरा आपका बिजनेस 1 महीने का कहलाएगा, और अगले महीने में फिर 1 से 31 आपकी है, और उसकी है 1 से 14। तो आपने अगर 1 महीने इंडिया से बाहर कोई काम किया तो वो 2 पार्टों में करके आता है, तो उसे कहते हैं मूव ऑफ सीसी। वो भी आपके ऐड होते हैं बिजनेस के अंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके साथ साथ आप जब लेवल्स लेते हैं इंडिया के हिसाब से, तो आपके लेवल्स इंडिया के अंदर सीसीस इतने होने चाहिए, मूव ऑफ सीसीस और सारे सीसीस आपको मिलते हैं। बात करते हैं, ये है हमारा बिजनेस प्लान। फिर से देखिएगा, प्रेफर्ड कस्टमर बनने के बाद 2 सीसी, 25 सीसी, 75 सीसी और 120 सीसी करने पर ये सारे लेवल्स आपको मिलते हैं। अब होता क्या है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको मिलता है 15% डिस्काउंट, यानी वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट आपको 15% डिस्काउंट पर मिलती है, वो भी बीआरपी पर, बोनस रिकैप प्राइस। एमआरपी नहीं है, बीआरपी है, ध्यान रखिएगा। बीआरपी पे आप जितना कंपनी को पे आउट मिलता है उसका 43%, मान लीजिए कंपनी की कोई प्रोडक्ट 1500 रुपए की है, आपको होलसेल प्राइस कंपनी के पास पहुंचता है 1000 रुपए, तो 1000 रुपए पर कंपनी 43% ऐड करती है, वैल्यू बन गई 1430 रुपए। उस 1430 रुपए का 15% डिस्काउंट आपको यहां मिलता है, यानी नोवस प्रेफर्ड कस्टमर पे, राइट। इसको डिस्काउंट मिलता है, बाकी का जो वेरिएशन है वो इन सब लोगों के डिस्काउंट लेवल के हिसाब से, इनका जो इंसेंटिव लेवल है उसके हिसाब से इन सब लोगों को भी उसकी वैल्यूज मिलती है, राइट। तो ये है सिस्टम। प्रेफर्ड कस्टमर को 15% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन जैसे ही प्रेफर्ड कस्टमर असिस्टेंट सुपरवाइजर मिलता है उसका डिस्काउंट लेवल हो जाता है 30%, यानी 15% से डबल होकर के 30% हो जाता है। आप जितने भी लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आप सब लोगों का डिस्काउंट लेवल अब 30% हो चुका है, राइट। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें 15% आपको, अब हम ब्रेकअप बात करते हैं जो कि पता होना जरूरी है। जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो प्रेफर्ड कस्टमर और असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेकर के मैनेजर लेवल तक इन सबको मिलता है 15% एक्स्ट्रा, वो भी किस पे, प्रेफर्ड कस्टमर से। भाई 30% आपका मार्जिन है, 30 में से 15% आप जब किसी नए पर्सन को लेकर के आते हो तो आपका जो मैक्सिमम रेंज है, जो आपका इंसेंटिव है, उसी 30 में से 15% उसको मिलेगा जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा आपका। अब बचा कितना, 15, तो वो 15 आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 15% और ये 15 मिलाकर के टोटल 30% का मार्जिन बैठता है असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव। लेकिन जब आप, ये तो खुद की बिलिंग के लिए होगा, लेकिन जब आप किसी नए पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हो, प्रेफर्ड कस्टमर को, तो उसका मार्जिन है 15%, यानी 30% में से 15% लेस किया तो 15% आपको उस पर्सन को इंट्रोड्यूस करने पर उसकी हर बिलिंग पर यहां से यहां तक मिलेगा, यानी पहली इनकम 15%, ठीक, प्रेफर्ड कस्टमर के हिसाब से। साथ में अब आपके लेवल्स भी तो हैं, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो तो आपको पर्सनल बोनस मिलता है 5%, और सुपरवाइजर को मिलता है 3% और ऐड करके 8%, और इस 8 में 5% और ऐड करने पर 13% होता है असिस्टेंट मैनेजर का लेवल, और 13 में और 5% ऐड करके मिलता है मैनेजर को 18% लेवल, यानी 15% के अलावा 5% ये, 8% ये, 13% ये और 18% ये आपको नए लोगों से और खुद की बिलिंग पर भी मिलते हैं। 30 प्लस करके वो आपका डिस्काउंट लेवल बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ये लेवल्स आपने अपनी मेहनत से कमाए हैं, इसलिए ये लेवल्स आपको खुद की बिलिंग पर भी मिलेंगे और नए लोगों को जो आप बिजनेस में लेकर के आओगे तो भी आपको मिलेंगे, यानी डबल इनकम, राइट। तो अब होता क्या है कि हमारे लेवल्स बढ़ रहे हैं तो हमारी इनकम अलग अलग स्टेप्स पर बढ़ रही है। अब होता क्या है, जब आप प्रेफर्ड कस्टमर होते हैं, आपको सुपरवाइजर बनने पर असिस्टेंट सुपरवाइजर की जो टीम होती है उसके एंटायर स्ट्रक्चर का 3% मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां आप गौर से देखिएगा, आपका डिस्काउंट लेवल है सुपरवाइजर का 8%, ये है 5%, तो सुपरवाइजर को एंटायर असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम का 3% मिलेगा। गौर से देखिएगा 3%, जो कि यहां पर ये दिख रहा है आपको। ऐसे ही जब असिस्टेंट मैनेजर होता है, ये होता है 13%, ये है 8%, 13 में से 8 गए 5%, एंटायर सुपरवाइजर की टीम का मिलता है। एंटायर जितने भी लोग इनके साथ सुपरवाइजर में होंगे, 10, 15, 20, 30 जितने भी लोग हैं, उन सब की एंटायर वॉल्यूम का 3% असिस्टेंट मैनेजर को मिलता है। ये हो गया अलग इनकम। ये 2, 4, 6, 8, 10 बहुत सारे लोग हो सकते हैं,
उन सब की एंटायर वॉल्यूम का 3%। सुपरवाइजर के एंटायर वॉल्यूम 3-5 लाख जो भी बनती है, उस 5 लाख की वॉल्यूम का 3%, 5% जो भी आगे बनेगा वो मिलता है। तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर है तो सुपरवाइजर के एंटायर टीम के टर्नओवर का आपको मिलेगा 5%, क्योंकि ये है 13% पर, ये है 8% पर, 8 और 5 13, यानी 5% सुपरवाइजर की एंटायर टीम। असिस्टेंट सुपरवाइजर क्योंकि 5% पर है, आप है 13% पर, तो 13 में से 5 गया, 8% एंटायर सुपरवाइजर की टीम का पैसा मिलेगा आपको। उसके ऊपर का डिफरेंस, क्योंकि आपका लेवल 13% है, आपको आपके लेवल के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। फर्दर आप जब मैनेजर बनते हैं तो आपका डिस्काउंट लेवल होता है 18%। अब 18% होने पर आपको असिस्टेंट मैनेजर जो कि 10 लाख तक का टर्नओवर इजीली कर लेता है, उसके टर्नओवर का 5%, यानी कम से कम 50,000 रुपए एक असिस्टेंट मैनेजर से मिनिमम मिलता है। आपके पास एक असिस्टेंट मैनेजर नहीं होगा क्योंकि टीम में बहुत सारे लोग होंगे जो मैनेजर बनना चाहेंगे, वो मेहनत करेंगे पैसा कमाने के लिए, और पे आउट आपको भी आएगा। तो ये हो गया असिस्टेंट मैनेजर बनने पर आपको 5% मिनिमम मिलेगा। आप मैनेजर 18% पर है, सुपरवाइजर जो है ये 8% पर, यानी 18 में से 8 गया 10% सुपरवाइजर की एंटायर टीम का टर्नओवर का पैसा आपको मिलेगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर 5%, आप 18, यानी 13% एंटायर टर्नओवर असिस्टेंट सुपरवाइजर की इनकम से आपको आएगा। मैनेजर बनने पर खुद का डिस्काउंट लेवल 18%, 18 प्लस 30, 5 15 और प्लस 15 30%, यानी कि जब आप मैनेजर बनते हैं तो 15 वाला भी मिलता है आपको, असिस्टेंट सुपरवाइजर का 5%, 15% वो भी मिलता है, ये 8%, ये 3% एक्स्ट्रा मिलेगा, ये 5% और ऐड करेगा और ये 5% और, यानी 48% खुद की प्रोडक्ट सस्ती हो जाती है। जब आप खुद के लिए प्रोडक्ट लेते हो तो 48% सस्ती है। यहां पर 30% होता है प्लस 18% अलग से, 48%, यानी वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट 48% सस्ती आपको मैनेजर लेवल पे बन जाती है, मिलती है। और साथ में क्या होता है, आपकी खुद की इनकम भी बढ़ जाती है, और लाख सवा लाख महीने की अर्निंग। और यहां से आप नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो 33% का पे आउट मिलता है। जैसे हम आगे बात करेंगे इनकम कैसे मिलती है। अब यहां से यहां तक का आपकी डाउनलाइन चार्ट के हिसाब से 15% डिस्काउंट आपको मिलता है, राइट, यानी 30% के हिसाब से 15% ये गया, तो 15% नए प्रेफर्ड कस्टमर को अपने साथ बिजनेस में लाने पर मिलता है। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्या मिलेगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर को मिलेगा 5% का बोनस और 15% अलग से। ऐसे ही सुपरवाइजर को क्या मिलेगा, 8% का बोनस और 3% की वॉल्यूम बोनस असिस्टेंट सुपरवाइजर के एंटायर टर्नओवर का। ऐसे ही क्या मिलेगा, जब आप मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं तो 75 सीसी होने पर तो आपका डिस्काउंट लेवल है 13%, 13% आपको अलग से मिलता है, वो भी प्रेफर्ड कस्टमर। पर्सनल बोनसेस मिलते हैं और प्रेफर्ड कस्टमर बोनसेस भी मिलते हैं। 5% वॉल्यूम बोनस मिलते हैं क्योंकि आपने एक्स्ट्रा लिया, वो भी असिस्टेंट ये सुपरवाइजर की एंटायर टीम का। सुपरवाइजर 8%, आप है 13, यानी 5% बचा, तो 5% सुपरवाइजर की टीम का। असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम का 8%, क्योंकि आप है 13, ये होता है 5 पर, तो 13 में से 5 गया, 8% बचा, तो 8% एंटायर असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम उसका और उसकी टीम का पे आउट मिलता है आपको। मैनेजर बनने पर क्या मिलता है, मैनेजर बनने पर 18% का आपका डिस्काउंट लेवल होता है। आप अपनी खुद की प्रोडक्ट 18% सस्ती कर लेते हैं 30% के अलावा, प्लस प्रेफर्ड कस्टमर जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो बिजनेस के अंदर तो 18 प्लस 15 यानी 33%, 1/3 अमाउंट आपको उस पर्सन को इंट्रोड्यूस करके बिजनेस में असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने पर मिलता है। यानी कि अब आप मैनेजर बनने के बाद जब किसी पर्सन को 30,000 रुपए की बिलिंग करा करके असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाओगे तो 30,000 रुपए का 1/3 होता है कम से कम 9,900 रुपए। अब एक बंदे को ज्वाइनिंग कराने पर आपको 9,900 रुपए मिलेंगे। आपने 5 लोगों को मैनेजर बनने पर उसको हेल्प करा तो कम से कम 50,000 रुपए 55,000 रुपए की अलग से अर्निंग, राइट, 50,000 रुपए की अर्निंग प्लस आपके जो एक्स्ट्रा अर्निंग आ रही है वो अलग। तो ये हो गया सिस्टम। 18% का पे आउट, 5% वॉल्यूम बोनस, ये भी आपको अलग से मिलता है, आप असिस्टेंट मैनेजर की टीम से लेते हैं, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर होता है 13%, आप 18, यानी
डिफरेंस हो गया 5%, वो भी आपको मिलता है। ऐसे ही सुपरवाइजर हैगा कितने पर, ये 18 और ये 8, यानी 18 में से 8 गया 10% एंटायर सुपरवाइजर की टीम का पैसा मिलेगा आपको। और 13% मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, क्योंकि वो 5% पर है, आप 18% पर है। 13% एंटायर सुपरवाइजर की वॉल्यूम का पैसा। अब एक चीज सोचो, क्या आप जब मैनेजर होगे तो सिर्फ 1 2 3 4 सिर्फ यही लोग आपके साथ होंगे, या बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे सुपरवाइजर होंगे, बहुत सारे सुपरवाइजर के अलावा असिस्टेंट मैनेजर होंगे, बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, ऐसे करके कितने सारे लोग होंगे। जितने लोग उतने आउटलेट आपने खोल दिए, उतने लोगों की एंटायर वॉल्यूम से आपको अलग अलग लेवल से पैसा आएगा। तो इसीलिए इस बिजनेस को कहते हैं एफबीओ फ्रेंडली यूजर बिजनेस प्लान, और ये हाईएस्ट पे आउट देने वाली इंडस्ट्री है किसी भी इंडस्ट्री से कंपैरिजन करने पर। अगर आपने इस बिजनेस के अंदर 6-8 महीना डट के मेहनत कर ली तो आप मैनेजर इजीली बन जाओगे, और मैनेजर बनने पर लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग हो जाएगी, पैसिव इनकम जनरेट करना चालू कर दोगे। हम बात करते हैं फर्दर। देखिए, इसके अलावा ये मत सोचिए कि यहां तक आ गए हमारी इनकम खत्म, यहां से तो शुरुआत है अभी। इसके अलावा भी बहुत सारे लेवल्स आप अचीव करते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, उसके बारे में पता लगता है। अब मान लीजिए आपने क्या करना है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। देखिए, ये लेवल्स लेने के लिए एक सिस्टम बना रखा है। मान लीजिए आप पूरे महीने में खुद अपनी फैमिली के लिए, मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके घर में मदर फादर हैं, या आप खुद हैं, या आपके कोई बहन भाई और भी हैं, या चाचा ताऊ कोई भी हैं, आप उनको एक एलोवेरा या 2 एलोवेरा, एक पर्सन को 2 एलोवेरा इजीली लग जाते हैं। एक पर्सन को 2 एलोवेरा, क्योंकि अगर 30 ml आप सुबह ले रहे हो, 30 ml शाम को ले रहे हो, तो पूरे दिन में 60 ml होता है, और 15 दिन में 15 छिक्का 90, यानी 900 ml की कंजम्पशन आपकी हो जाती है 15 दिन के अंदर। और इसका सिंपल सा फॉर्मेट है कि अगर आप एक महीने किसी पर्सन को डोज दे रहे हैं तो 2 बोतल एक पर्सन को मिनिमम लगती है। मान लेते हैं आपकी फैमिली में 4 बोतल की कंजम्पशन आ गई, सिर्फ 4 बोतल की, और कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ 4 बोतल एलोवेरा जेल आपने अपनी फैमिली में लोगों को दे करके उनको अंदर से क्लीन करना चालू कर दिया, यानी टॉक्सिन्स, केमिकल बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस चालू कर दिया, प्लस आपकी बॉडी में जो प्रोटीन विटामिन की कमी है उसको पूरी कर दी। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, जो भी आपके बॉडी को, आयरन, कैल्शियम, जो भी आपकी बॉडी को चाहिए सब इनबिल्ट है। आपने उसको हैवी डोज देना चालू कर दिया, यानी एलोवेरा 30-30 ml लेने से भी उनकी बॉडी रिकवर होनी चालू हो जाएगी। इतना करने से अगर उनकी फैमिली, आपकी फैमिली के अंदर किसी को कोई डिजीज है और वो उस डिजीज से बाहर आ रहा है, तो क्या ये बुरा काम है? और इसको करने पर आपकी वॉल्यूम्स जनरेट हो रही है। तो जब आप इस काम को करते हैं और अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं और आप सिर्फ 20 कस्टमर तैयार करते हैं, ओनली 20 कस्टमर, यानी 20 फैमिली, 20 दोस्त, 20 यार या 20 अननोन लोगों को आपने एलोवेरा के बारे में बताया और उन्होंने 4-4 बोतल आपसे लेनी चालू कर दी। अब देखते हैं इससे क्या कमाल होने वाला है। आपने 20 लोगों को 4-4 बोतल, यानी हस्बैंड वाइफ, सिर्फ उनको बोला, और ये बोतल कम से कम 3 या 4 महीने वो रेगुलर यूज करते हैं, उसके बाद लेने की जरूरत नहीं है, चाहे तो छोड़ सकते हैं। 4 बोतल वो पर मंथ लेते हैं अगर, तो कितनी बोतल हो गई? 20 चौक 80 प्लस 4 84 बोतल, 84 एलोवेरा जेल की बोतल का टर्नओवर आपके पास इजीली आता है। अब 84 बोतल से क्या होगा? 84 बोतल से होगा कि आपको एक इलस्ट्रेटर के रूप में समझाया जा रहा है कि कितनी इनकम आपको मिल सकती है। 20 प्रेफर्ड कस्टमर अगर आपके साथ होते हैं तो 33,440 रुपए का आपको इनकम जनरेट होता है। कैसे? जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं तो आपका 5% होता है ये वाला इनकम, और ये है 15% के हिसाब से, यानी 39,000 रुपए, 33,000 प्लस 5,000, 39,000 रुपए मिनिमम आपको मिलते हैं, राइट। दूसरा, अगर आप सुपरवाइजर हैं तो 9,000 आपका डिस्काउंट लेवल, क्योंकि 8% है, तो 9,000 प्लस 33,000 मिलाकर के 42,000 रुपए तक की आपको इनकम होती है। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने पर 15,000, क्योंकि 13% का डिस्काउंट है, तो 13% प्लस 33,440 रुपए, यानी 48,000 रुपए तक की आपको इनकम होती है पर मंथ की।
और अगर आप मैनेजर हैं, सिर्फ 20 टीम, 20 लोगों की फैमिली, आप 20 कस्टमर तैयार करते हैं, तो मैनेजर बनने पर 21,000 प्लस 33,000 यानी 54,000 रुपए की एक्स्ट्रा अर्निंग आपको मिलती है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कुछ काम जो हमें नहीं करने हैं। ये क्या करना है कि बिलो द एनसीपी, नोवेस्ट कस्टमर प्राइस से नीचे आपको प्रोडक्ट नहीं देनी है। यानी ऐसा नहीं कि जो आपका लेवल है आपने उसी लेवल पे उसको देना चालू कर दिया, ये चीजें नहीं करनी है आपको। नोवेस्ट एनसीपी या आप एफबीओ के ऊपर भी मैनेज कर सकते हैं, पर कंपनी कहती है कि आप एनसीपी से नीचे ना जाएं, ताकि आपको भी कुछ पे आउट मिल सके, यानी 20% का मार्जिन आपको मिल सके। तो ये है एनसीपी, नोवेस्ट कस्टमर प्राइस, आप इससे नीचे ना दें। और इसको देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी आईडी रजिस्ट्रेशन करके दें, उसे बता के देखिए अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो खुली हुई प्रोडक्ट कंपनी में जाकर के वापस कर दो। वो तब होगा जब आपके पास आपका बिल होगा। तो उससे क्या है, आपको उससे मांगना नहीं पड़ेगा। 15 और प्लस 5 यानी 20% मार्जिन एक बोतल पे मिनिमम आएगा। एक बोतल की कॉस्ट रहेगी 1672 रुपए, यानी अगर मैं 20% की लगाऊं तो 300 रुपए के आसपास, और 1400 1450 रुपए वैल्यू बैठती है उसकी एनसीपी की। तो 1450 का डबल भी करूंगा तो कम से कम 2800 रुपए, 2900 रुपए, यानी 290 रुपए, 300 रुपए मिनिमम एक बोतल पे आपको मार्जिन मिलता है। 2 बोतल की सेल हुई तो 600 रुपए का मार्जिन। अब 2 बोतल की 6 बोतल पे 600 रुपए, 20 बोतल पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने एनसीपी को फोकस करना है। दूसरा हैगा अपनी डाउनलाइन के अंदर ये माल कभी भी नहीं बेचना है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि इस एथिक्स पे काम करना है, ताकि कहीं पर चीटिंग महसूस ना हो आपकी डाउनलाइन को आपके साथ काम करते हुए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एग्जाम्पल बताता हूं, बहुत सारी टीम में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि सर ये मेरा क्लाइंट है, इसको ये प्रोडक्ट चाहिए, मैं कहीं जा रहा हूं, आप इसे हैंडल कर लो। और उन लोगों ने क्या करा, ठीक है मैं कर दूं, तू जा। उसका रजिस्ट्रेशन अपने साथ मतलब मैनेज करा, उसको प्रोडक्ट्स दिला दी और भेज दिया। और वो कह रहा है जी क्या हुआ, कह रहा है हाँ मैंने माल दिलवाया था, उसको समझ में नहीं आया, चला गया। लेकिन वो माल उससे ले रहा है। जब उन्हें पता लगता है तो रिलेशन खराब होते हैं। ऐसी चीटिंग करने वालों के धंधे कभी नहीं बनते। ठीक है, आप उस पर्सन को सीधा सीधा क्या हो, आप रजिस्ट्रेशन करो, उससे क्या हो, पर्सन आपके साथ लॉक हो जाएगा। लॉक मतलब कि मान लो अगर उसको प्रोडक्ट का यूज डेफिनेटली करेगा तो बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा तो फैमिली में कोई ना कोई दोस्त या चाचा ताऊ फूफा कोई ना कोई जरूर होगा जो फॉर एवर कर रहा होगा। अगर आपने उसको लॉक नहीं किया तो वो पर्सन उसके साथ ज्वाइनिंग कर लेगा बिजनेस की, आपके साथ नहीं आएगा। इसलिए आप अगर एक बोतल भी किसी को दो तो उसका रजिस्ट्रेशन करके दो, ताकि वो पर्सन आपके साथ लॉक हो जाए, काम करे तो आपके साथ करे। ठीक है, क्रॉस लाइन के अंदर कभी भी काम नहीं करना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि हाई स्ट्रीट शॉप्स, जैसे दुकानदारी होती है, गली में दुकानें होती है, वहां पे माल नहीं बेचना होता। कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी दुकान पर जाकर के माल बेचना पॉलिसी के अगेंस्ट है। और ऑनलाइन स्टोर, Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी भी कंपनी जो आप ऑनलाइन देखते हो, वहां पे इस माल को बेचना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन टेम्पर्ड हो सकता है, आप टर्मिनेट हो सकते हो, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑनलाइन स्टोर पर अपनी आईडी रजिस्ट्रेशन डाल करके कभी माल मत दीजिएगा, कभी ट्रेडिंग मत कीजिएगा, वरना आप गेम से आउट हो जाओगे। आपका एंटायर बिजनेस आपकी सीनियर को मिल जाएगा और आप गेम से बाहर हो जाओगे। इसलिए अपनी मेहनत खराब मत कीजिएगा। जो काम करने हैं उसे कीजिए, जो नहीं करना बिल्कुल मत कीजिए। कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट होकर के कोई काम नहीं करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप जब ये काम करते हो तो मतलब कोशिश कीजिए कि आप नोवेस्ट कस्टमर बनने पर जब रिटेलिंग करते हैं तो 20 कस्टमर के साथ इस काम को कीजिए, काफी अच्छा टर्नओवर आपको मैनेज हो जाता है। वो 20 कस्टमर भी आपके साथ बिजनेस में एसोसिएट होंगे, ध्यान रखिएगा। मेरा कोई पर्पस नहीं था इस बिजनेस के अंदर आने का, काम करने का, क्योंकि कहां तो हम बिल्डिंग लाइन में हैं और कहां हम किसी और लाइन में चले जाएं, वो पॉसिबल नहीं होता। अप एंड डाउन बहुत ऊपर नीचे हैं इसके अंदर। लेकिन जब इस काम को हमने प्रोडक्ट को यूज किया, अच्छा लगा, तो दिमाग में आया कि अगर मुझे इस प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा डिमांड है, मेरे लिए नीड है, इसने मेरी जिंदगी बचाई है, मेरे बीवी बच्चों की है, मेरे माता पिता की जिंदगी बचा रही है, तो क्यों ना इस प्रोडक्ट को हम ढंग से यूज करके लोगों को बताएं, ताकि उस चीज की जिसकी डिमांड कहीं और पूरी ही नहीं हो सकती फॉर एवर के अलावा,
अगर आपने उस तरीके की क्लाइंटेज बनानी चालू करी तो आपका रिटर्न, आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो, आप कहीं पर जॉब करते हो तो ये मत सोचना कि पहले ही दिन से आपको आपके उस जॉब वाले लोग, उस तरीके के लोग मिल जाते हैं। आपका धीरे धीरे करके एक ऑरा बनता है, उन लोगों के संपर्क में आते हैं जो आपके जैसा काम करते हैं, फिर आपका बिजनेस जनरेट होता है। तो अगर आप फॉरेन में भी ऐसे करोगे तो फॉरेन में भी आपको ऐसे ही लोग मिलते चले जाएंगे जो आपकी तरह की फीलिंग वाले होंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 2 4 6 8 10 करते करते आपका वही सर्कल बनना चालू हो जाएगा। उसी सर्कल के हिसाब से आप उस दायरे को बढ़ाते चले जाओगे और वो सर्कल बड़ा होता चला जाएगा, राइट? तो आप ये मत सोचिए कि मैं आज आया हूं, मैं कैसे करूंगा। सब होगा, पेशेंस रखिएगा, इसमें गारंटी पूरा आपको अर्निंग मिलेगी और आप सक्सेस हो पाओगे, बशर्ते आप टिके रहना इस काम के अंदर, छोड़ना नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अब वॉल्यूम बोनसेस कैसे मिलती है। आप यहां पर आप बन गए असिस्टेंट सुपरवाइजर, आपने 5 लोगों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा, 5 लोगों को, राइट? अब उन 5 लोगों के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हो और उनको हेल्प कर रहे हो असिस्टेंट सुपरवाइजर होने में, ठीक है? देखिए, इसकी मार्केटिंग प्लान की फिलॉसफी समझना है। सारे रिवार्ड्स बहुत फेयर हैं, आपको जो मिलते हैं जेन्युइनली मिलते हैं, एक नन्हे पैसे का भी हेरफेर नहीं होता। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके पे आउट आते हैं तो पैसे भी साथ में आते हैं। कंपनी चाहती तो राउंड फिगर कर सकती थी, लेकिन कंपनी ने 10 पैसे, 15 पैसे, 21 पैसे भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो कंपनी बहुत फेयर है इन चीजों के अंदर। दूसरा, आप जब इस काम को करते हैं तो आप शुरू में अलोन होते हैं, लेकिन बाद में नहीं होते। और इसके अंदर आप जब एक्टिव होते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाने लग जाते हैं। आपको एक्टिव होना पड़ता है काम के अंदर, यानी एक्टिव क्वालिफिकेशन मैनेज करनी पड़ती है। और देखिए, जब आप इस काम को स्टार्ट करते हैं तो आप एनकरेज करते हैं अपने साथ अपनी टीम को और आप धीरे धीरे रिवार्ड्स लेते हैं और अच्छी अर्निंग लेने लग जाते हैं। अब बात करते हैं कि मार्केटिंग प्लान के अंदर कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि 5 से 13% तक का वेस्टेड बोनस, ये आपको मिलता है जो मैं आपको बताया, ठीक? उसके अलावा आप प्रेफर्ड कस्टमर और इनके साथ बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया था किस किस तरीके से। जब आपके साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर या एफबीओस बनते हैं, इनमें से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे निकल के इस एफबीओस में से असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं, कुछ सुपरवाइजर बनते हैं, कुछ असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं और कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर। यानी इन्हीं में से वो लोग निकल के आएंगे जो आगे बढ़ना चाहेंगे। आप 5 10 15 20 बहुत सारे लोगों को 3 3 5 5 करके अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं। उन 4 5 10 लोगों में से आपको जरूर ऐसे कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे आपकी टीम के अंदर होंगे जिनको आपको पता होगा कि ये लोग वाकई बढ़ना चाहते हैं। उनको हेल्प करना है और उन्हें हेल्प करके आगे बढ़ाने में कोशिश करना है और उन्हें बिजनेस प्लान ट्रेनिंग्स के बारे में बता देना है। ट्रेनिंग में रेगुलर रखना है ताकि वो चीजें सीख सके, आप भी सीखें। मिल करके काम करेंगे तो यूनिटी में काम होगा, यूनिटी में काम होगा तो बिजनेस बहुत बड़ा बढ़ता चला जाएगा। तो आपने इसी तरीके से बात करनी है, समझाना है और अपनी टीम को ग्रो करना है। यू मस्ट बी एक्टिव, ध्यान रखिएगा, एक्टिव क्वालिफिकेशन, आपकी खुद की एक्टिव क्वालिफिकेशन 1 सीसी वाली एटलीस्ट मिनिमम होनी चाहिए, ठीक? एक्टिव क्वालिफिकेशन के अलावा हर लेवल्स पर आपकी क्वालिफिकेशन चेंज होती है। देखिए 1+3 की क्वालिफिकेशन जो है ये आपकी आईडी के हिसाब से होती है जब आप आगे बढ़ते हैं, यानी जब आप सुपरवाइजर बनते हैं, ठीक है? 1 सीसी आपको देखिए कंपनी बता रही है, जो मैंने आपको सिस्टम बताया है, 1 से 5 तारीख तक, मैं 7 बताता हूं, 1 से 5 तारीख तक आपको अपना 1 सीसी कंप्लीट कर लेना है। याद आ रहा है? हमने 1+3 की कैलकुलेशन बताई थी, उसके अंदर 1 से 7 तारीख तक 1 सीसी अपनी कर लो और बाकी के 8 से 31 तारीख तक की जो सीसी है वो उसमें आप ट्रेनिंग भी ले लो या नए लोगों को ज्वाइनिंग करा करके उनको हेल्प करो। तो इस सिस्टम को फॉलो करना है। इसलिए कहते हैं कंपनी की आप 1 सीसी अपनी 5 तारीख तक कंप्लीट कर लीजिए और 15 तारीख तक अपना 3 सीसी का रिमेनिंग जो बैलेंस है वो भी कंप्लीट कर लीजिए। यानी नए लोगों को आपने टारगेट करके चलना है कि मैंने 15 तारीख तक एट एनी कॉस्ट 3 लोगों को ज्वाइनिंग करा करके उनको 1 सीसी में हेल्प कर देना है। उससे क्या बेनिफिट होगा? मान लो किसी वजह से अगर आप 15 तारीख तक 3 नए लोगों को ज्वाइनिंग कराने में असफल रहे और 1 सीसी नहीं करा पाए, तो आपके पास फिर से 15 दिन बचेंगे। मानते? यानी 5 तारीख तक आपने 1 सीसी कर ली और 15 तारीख तक 1 सीसी करते करते में 15 तारीख तक आपने 3 लोगों को एएस करने में हेल्प कराया या 1 सीसी करने में हेल्प कराया, तो आपका 4 सीसी का टारगेट 15 तारीख तक हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कंपनी के
जो मैनेजर हैं या सीनियर मैनेजर हैं या जो और लोग हैं, उन्होंने इस एथिक्स को अपने फॉलो किया है और उन्होंने लेवल्स लिए हैं, आगे बढ़े हैं। हम कोई काम करते हैं, अगर उसके अंदर बिल्कुल पैशनेटेड होकर के काम करेंगे तो हर चीज कर लेंगे। तो इसमें क्या करा, जब आप 1+3 करते हैं तो ये एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है, राइट। इसको करने के बाद आप यहां से देख सकते हैं फर्दर मैनेजर बनने के लिए लीडरशिप बोनस होते हैं। यानी जब आपके साथ ये सब लोग काम कर रहे होते तो इन सबकी वॉल्यूम से आप मैनेजर बन चुके होते हैं, आपका 120 सीसी हो जाता है। या दूसरी कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए ये पर्सन है, बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा इसके अंदर एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा कुछ बड़ा करना चाहता है, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये काम कर रहा है और अपने सिस्टम को बढ़ाते 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 ये मैनेजर बन जाता है, लेकिन आप नहीं बने, ये बन गया, आप नहीं बने, तो होगा क्या, इसकी वजह से आप भी मैनेजर बन जाओगे। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, अगर आपके नीचे कोई ऐसा एक्टिव पर्सन आ गया जो मैनेजर बनने की काबिलियत रखता है और वो मैनेजर बन जाता है और आप नहीं बन पाए, तो आप नॉन रिकॉग्नाइज मैनेजर कहलाओगे यहां पर। लेकिन ये मैनेजर बन गया तो इसके ऊपर का सारा ट्री जो भी इसकी कनेक्टिविटी में आ रहा है, मान लीजिए ये इधर से आया फिर इधर से आया, तो ये वाला पर्सन और आप दोनों के दोनों मैनेजर बन जाओगे। ये जितने भी लोग उस सीक्वेंस में होंगे वो सारे लोग मैनेजर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है कि नीचे वालों की वजह से भी आप मैनेजर बन सकते हो। नीचे वाला सुपरवाइजर बना तो आप सुपरवाइजर बन जाओगे, नीचे वाला असिस्टेंट मैनेजर बन जाए तो आप मैनेजर बन जाओगे। इस तरीके से सिस्टम होता है, तो नीचे वालों से आप बन जाते हो। और दूसरी चीज, मान लीजिए आप मैनेजर बन गए, आपने अपने साथ जो लोग आए उनको तैयार करके इस पर्सन को मैनेजर बनने में हेल्प करा, मैनेजर बनने के बाद इसको भी मैनेजर बनाया, तो आपके नीचे हो गया एक लेग मैनेजर। ठीक है, इसका मतलब अब आपको इसकी अर्निंग लेने के लिए, इस पर्सन के एंटायर टर्नओवर से पैसा लेने के लिए, 1 लाख रुपए की मिनिमम अर्निंग लेने के लिए आपको 12 सीसी की क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी। 12 सीसी मैंडेटरी होता है, लेकिन अगर आपकी टीम है तो ये ऑटो फ्लो में होगा। कैसे, 1+3 की कैलकुलेशन तो आप कर ही रहे हो, उसको एक्टिव क्वालिफिकेशन कहते हैं। बाकी का 8 सीसी आपकी टीम से आता है, ध्यान रखिएगा, आपकी टीम से आता है। तो 12 सीसी आपको अकेले नहीं करना, आपकी टीम से भी आएगा। अब मान लीजिए आपने 2 लोगों को असिस्टेंट ये मैनेजर बनने में हेल्प कर दिया, 2 लोग, पहले ये था, दूसरा भी आ गया, ये भी मैनेजर बन गया। अब डायरेक्ट जिसका आपने फॉर्म भरा है, जिस पर्सन को आपने स्पॉन्सर करा है, अगर वो पर्सन को आप मैनेजर बनाते हो तो वो कहलाता है आपके डायरेक्ट के अंदर मैनेजर। अब ये 2 लोग मैनेजर हो गए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या और बढ़ जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अब आप मैनेजर बन चुके हैं, आपको कंपनी ने मैनेजर बना करके पेमेंट देनी चालू करी, आपसे कंपनी बहुत खुश है, आपको एक कंपनी का और चार्ज दे देती है, आपकी इनकम भी बढ़ा रही है। तो इनकम बढ़ रही है लेकिन चार्ज डबल हो रहा है, काम लोड बढ़ गया। लेकिन फॉरएवर क्या करती है, गौर से समझिएगा, फॉरएवर आपका वर्कलोड कम कर देती है, क्योंकि अब आपके पास 2 टीम हैं जो मैनेजर जैसे हैं, मैनेजर बन चुके हैं। तो आपका वर्कलोड इनको भी संभालना है, इनको भी संभालना है और इन लोगों को भी संभालना है जो आपकी टीम है। यानी आपके पास तीन बड़े टास्क हो गए, आपको इनको भी संभालना है, इनको भी, और नए लोगों को भी संभालना है जो आपके साथ आ रहे हैं। तो कंपनी कहती है आपका लोड बढ़ रहा है, क्यों ना मैं आपका लोड कम कर दूं। तो यानी 1+4+8 सीसी जो है, टोटल 8 सीसी, ये आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन में आती है। 2 लोगों को मैनेजर बनाने पर 2 लाख की मिनिमम अर्निंग इन सब लोगों की अर्निंग के अलावा मिलती है। जो आपका नेटवर्क है उससे जो इनकम आ रही है वो तो आपको आएगी ही, जो 2 नए लोग आपके साथ मैनेजर बने, 2 लोगों से 2 लाख की एक्स्ट्रा अर्निंग आपको और मिलेगी। यानी आपका इनकम और बढ़ रहा है और आपका जो लोड है वो कम हो रहा है, अब 12 से 8 सीसी पर रह गया, राइट। लेकिन अगर आपके पास 3 लोग हो गए तो 2 लोग बनने पर आप बनते हैं सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर बनने पर आपकी पोस्ट और बढ़ जाती है, आपका इंसेंटिव 48 से और बढ़ जाता है, 6% का इंक्रीमेंट और हो जाता है, यानी 48 + 6 54% पर पहुंच जाते हैं आप।
और उसके अलावा 1-1 लाख रुपए इन दोनों से भी आता है, वो अलग। अब 3 लोग मैनेजर हो गए, तो अब क्या होगा, सीनियर मैनेजर बन चुके हैं, अब आपका लोड रह गया सिर्फ 4 सीसी का, ओनली 4 सीसी, 1 + 3 सीसी आपको करना है, क्योंकि अब आपकी टीम जो है उसका वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी, तो आपको अर्निंग भी बहुत ज्यादा आएगी, प्लस आपका लोड, क्योंकि अब आपके साथ लोड बढ़ रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, अब आप ट्रेनिंग दे रहे हो, उन्हें संभाल रहे हो, उनके पास जाकर के उनको बिजनेस दे रहे हो, सिखा रहे हो, तो आपका लोड कम होना चाहिए, जबकि और कंपनी से बढ़ जाता है। तो यहां पर आपकी अर्निंग बढ़ रही है तो लोड कम हो रहा है। अब टोटल लोड रह गया 4 सीसी का, सिर्फ 3 मैनेजर आपके डायरेक्ट में होने पर 4 सीसी का बिजनेस, 1 सीसी खुद कर लो और 3 सीसी का नया बिजनेस ऑटो फ्लो में जनरेट हो जाता है, कोई दिक्कत वाला इशू ही नहीं है। और नहीं भी होता तो इतने पैसे आते हैं कि आप उससे 4 सीसी की खुद की बिलिंग कर सकते हो, यानी कि आपको 1 सीसी की कॉस्ट पड़ती है मुश्किल से 8,500 या 8,000 रुपए के आसपास। अब 4 सीसी कितने का हो गया, 32,000 रुपए। कहां 4 सीसी 32,000 रुपए में हमारी 2 सीसी बड़ी मुश्किल से होती है, राइट। तो ये डिफरेंस आया था, जब आपकी लेवल्स बढ़ते हैं आपकी अर्निंग बढ़ती है और प्रोडक्ट्स आपकी बहुत सस्ती हो जाती है, और हर लेवल से पैसा, यानी यहां पर इतना पैसा आएगा जो आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते कि आपको जॉब या बिजनेस से मिल जाए। यानी 3 लोगों को मैनेजर करने पर कम से कम 5-7 लाख रुपए की मिनिमम अर्निंग होने चालू हो जाती है आपको। हम बात करते हैं इसके अलावा, जब आपके साथ 25 मैनेजर हो जाते हैं तो आप बनते हैं डायमंड मैनेजर, यानी आप मैनेजर बन चुके हैं, आपको मैनेजर बनना आ गया, मैनेजर बनाना आ गया, तो ये काम फिर टफ नहीं है, फिर लोगों को आप मैनेजर बनाने में लग जाते हो, ट्रेनिंग दे रहे 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 हो, और उनको हेल्प कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो, उनको हौसला दे रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जब हमारे माँ बाप जिंदा हैं हमारे साथ, है ना, और हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कई बार हमारे माँ बाप क्या कहते हैं, यार तू फिक्र मत करो पुत्र, मैं तेरे साथ हूं, यार क्यों घबरा रहा है, मैं हूं ना, चल तू कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूं। इतना कहने से क्या होता है, आप वो बड़े से बड़ा काम उसमें कूद जाते हो कि चल मेरे पापा मम्मी ने कह दिया, वो मेरे साथ है, अब मैं झेल जाऊंगा, मैं सब काम कर लूंगा, और कुछ गड़बड़ी होगी तो पापा पीछे है, पापा पीछे, हालांकि वो कुछ करने नहीं आ रहे हैं, कर आप ही रहे हो सब कुछ, लेकिन आपका हिम्मत, आपकी मेहनत सब रंग लाती है, आप निश्चिंत होकर के काम करते हो। वही चीज आपके साथ जो आपकी अपलाइन होती है, वो इस बिजनेस में आपके लिए करती है। आप कहीं पर गलत हो रहे हो तो वो आपको समझाएगी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, इस काम को करने पर आपको बेनिफिट होगा, जबकि और किसी काम के अंदर कोई किसी की हेल्प नहीं करता। मैंने नहीं देखा आज तक किसी भी दोस्त को, किसी भी बिजनेस वाले को, कि उसने किसी और की हेल्प करी हो। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, कभी आपको उन दोस्तों ने हेल्प करी कि यार मैं इस बिजनेस को करके लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये उससे ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, तू भी मेरा काम कर ले? नहीं दिखाएगा, नहीं समझाएगा। तो इस बिजनेस की खासियत ये है, ब्यूटी है कि हम भी कहते हैं कि हम कमा रहे हैं, आप भी कमाओ, हमारे सीनियर कमा रहे हैं, आप भी कमाओ, हम सब मिलकर कमाएंगे तो सब कमा लेंगे, इस तरीके से हम जाते हैं। हम सबका एक ही मोटिव होता है। इस बिजनेस की ताकत समझिएगा, प्रोडक्ट्स। हर कोई सोचता है, देखिए डॉक्टर सोचता है कि ये ग्राहक मेरा बना रहे, मुझसे पूरी इनकी दवाइयां लेता रहे, मुझे फीस देता रहे। हम क्या सोचते हैं, ये आदमी जल्दी से ठीक हो जाए, इसकी बीमारियां ठीक हो जाए, क्योंकि जो हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो प्रोडक्ट्स इसको लग जाए, लग जाए से मतलब इसको काम करे, ये जल्दी ठीक हो जाए। हम इस कामना के साथ उसके साथ काम करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स अगर उसको नहीं लगेगी, वो अच्छा फील नहीं करेगा, तो वो हमारे साथ बिजनेस में नहीं आएगा। हमारा मोटिव माल बेचना नहीं होता, हमारा मोटिव होता है वो हमारे साथ बिजनेस में आ जाए, एसोसिएट हो जाए, पैसा कमाए और मिलकर के हम अच्छी जिंदगी जिए। इस फीलिंग के साथ हम काम करते हैं, राइट। तो यहां क्या होता है, यहां पे भी आप वही काम करते हैं। 25 मैनेजर होने पर अब आपकी क्वालिफिकेशन कितनी हो जाती है पता है? जब 25 लोग आपके साथ मैनेजर होते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन हो जाती है ओवरऑल 0। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टीम को बनाओ और आगे बढ़ाओ। अब ये होता है अगले लेवल्स पे आपको क्या क्या मिलता है, 48% के अलावा 70% तक पैसा मिलता है, ध्यान रखिएगा। 48, अब आपके साथ 1 से 8 मैनेजर हैं, जैसे ही एक मैनेजर आपके नीचे आएगा 6% आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी 48 और 6 54% आपको पे आउट मिल रहा है। 7 मैनेजर हैं, 8 मैनेजर हैं, 8 मैनेजर तक वही पे आउट। पहली जनरेशन, मान लीजिए आपकी फर्स्ट जनरेशन वो मैनेजर बन गई है, 6% आएगा। उसकी दूसरी जनरेशन
उससे उसके एंटायर टर्नओवर का 3% आपको आएगा, और तीसरी जनरेशन से 2% पैसा आपको आएगा। यानी मैनेजर के नीचे वाले से भी पैसा आ रहा है। सोचिए कितनी बड़ी इनकम। दिखने में 632 बहुत छोटी सी इनकम दिख रही है, लेकिन एक मैनेजर का टर्नओवर 18 लाख रुपए 20 लाख रुपए का मिनिमम होता है। तो 20 लाख का 2%, 3%, 6% कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, फिर एक दो मैनेजर नहीं होंगे। जब आपके साथ 8 से ज्यादा मैनेजर होते तो होते 9 से 16, आपका डिस्काउंट लेवल 1% और बढ़ जाता है, यानी 48 प्लस 7 यानी 55%। 55%, ये 4% और एक्स्ट्रा मिलता है, यहां 3% और एक्स्ट्रा मिलता है थर्ड जनरेशन पे। 17 से 24 मैनेजर होने पर 8, ये 1% और बढ़ गया, फिर 5 और 4, ये सब मिलता है 3 लेवल तक, तीसरी जनरेशन तक आपको पैसा मिलता है। 25 प्लस मैनेजर होने पर 48 प्लस 9, फिर 48 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5, यानी ओवरऑल आप 70% तक पहुंच जाते हैं 25 मैनेजर होने पर। उसके अलावा वॉल्यूम बोनस सीसीज कैसे मिलती हैं? देखिए, आपकी जो टीम के अंदर मैनेजर होते हैं, आपकी डाउनलाइन में जब मैनेजर होते हैं, उनसे आपको पे आउट मिलता है वही परसेंटेज के अंदर। अब सीसी भी तो मिलनी चाहिए, खाली पैसा मिलेगा सीसी नहीं मिलेंगे तो आपके लेवल्स कैसे बढ़ेंगे? तो जो फर्स्ट जनरेशन मैनेजर होते हैं, इनका 120 सीसी एवरेज रहता है। एवरेज बता रहा हूं, ज्यादा ही जाएगा कम नहीं जाएगा। हम 100 सीसी की एवरेज लगाते हैं, आपको समझ में आ जाएगी कैलकुलेशन। आपने अपनी टीम के साथ 100, 150, 200 सीसी अलग से करा, हर महीने हो जाता है, ये साल का नहीं बोल रहा। मैनेजर बनने पर आपका कांस्टेंट हर महीने का टर्नओवर 18 लाख रुपए प्लस हो जाता है। अब आपकी टीम में मैनेजर आ गए हैं तो उनका भी 18 लाख रुपए है, लेकिन 100 सीसी एवरेज मान लेते हैं। अब 100 सीसी फर्स्ट जनरेशन मैनेजर है, उसका 40%, यानी 40 सीसी उसके सीसी में से आपको मिलेंगे, आपकी सीसी में ऐड हो जाएंगे। 120 प्लस 40, 160 सीसी। उसकी नीचे वाली टीम है, उसका भी 100 सीसी है, उसमें से 20% यानी 20 सीसी आपके और ऐड हो गए, तो 160 और 20 180। अब ये 100 सीसी में 10 ये आ रहा है, तो 190 सीसी का आपका टर्नओवर कहलाता है। 190 सीसी की आपकी पूरे महीने की वॉल्यूम कहलाएगी। तो आपको आपके डाउन में जो मैनेजर हैं उनसे सीसी भी मिलते हैं और उससे पैसा भी मिलता है, राइट? तो ये बहुत फेयर रहता है, हार्ड वर्क बहुत कम होता है, यहां पर पैसिव इनकम जनरेट हो चुकी होती है और पैसा बहुत अच्छे से कमाते हो। उसके अलावा देखिए, अर्न इंसेंटिव कार प्लान, गाड़ी खरीदने का पैसा कैसे मिलता है उसको समझिएगा। गाड़ी खरीदने के लिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल होते हैं। यानी जैसे ही आपकी टीम ग्रो करती है, आपके साथ 10 लोग हुए, 10 लोगों ने काम करना चालू करा, 4-4 सीसी कर रहे हैं तो 40 सीसी हो रहा है, वही 10 के 15 लोग हो गए तो 15 चौके 60, यानी 60 सीसी का बिजनेस मिनिमम आ जाता है। और वही 60 सीसी अगले महीने 120 और फिर 240 में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी लोग एक एक आदमी को भी लेकर के आ रहे हैं, तो बिजनेस तेजी से बूम 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 करता बढ़ता चला जाता है। शुरू में जरूर मेहनत होती है, क्योंकि शुरू में टीम नहीं होती। अब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करने में टाइम लगेगा ना, लेकिन अगर 10 से 20 करना हो तो, और 20 से 40 और 40 से 80 करना हो तो टाइम नहीं लगता। तो हमें शुरू में इसलिए टाइम लगता है क्योंकि टीम बन रही होती है। जब टीम बन जाती है तो टाइम नहीं लगता, टीम बनाने में टाइम लगता है। इसलिए लोगों पे पेशेंस कम होते हैं, बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं जिनमें संयम नहीं होता। पर हमें पेशेंस के साथ काम करना है, अपने दिल दिमाग को ठंडा रख करके, सिर्फ सोच के अंदर क्विट करने के हिसाब से ठंडा रखना है कि नहीं, ये बिजनेस मेरी अपनी लाइफ और मेरे बीवी बच्चों की लाइफ को चेंज कर सकता है। मुझे क्यों नहीं मैं इसमें 1 साल लगा करके देखूं। 1 साल अगर आपने लगा दिया ना, तो आपकी टीम में 20, 30, 50, 100 लोगों की टीम गारंटीड बन चुकी होगी। इतना इजीली होने वाला है, राइट? तो जैसे ही आपकी टीम के अंदर आप काम करते हैं, एंटायर टर्नओवर 50 सीसी का जाता है पहले महीने, दूसरे महीने आप उसको करते हैं 100 सीसी, और तीसरे महीने करते हैं, टीम बढ़ती है तो 150 सीसी। यानी आपने लाइफ में एक बार हिट करा 50, 100 और 150 सीसी का टर्नओवर लगातार 3 महीने। पहले, दूसरे, तीसरे महीने आपने ये चालू चूज किया तो आपने हिट किया तो आपको मिलेंगे 26,000 रुपए गाड़ी खरीदने के लिए। आप कहेंगे सर 26,000 में गाड़ी नहीं आती, मुझे भी पता है। दूसरा लेवल्स कैसे होता है, मान लीजिए आपकी टीम में अच्छा काम हो रहा है, आपने पहले महीने 75 सीसी का काम करा,
दूसरे महीने 150 सीसी का काम करा, तीसरे महीने 225 सीसी, यानी 75 सीसी ऐड होते चले गए। 225 सीसी आपने तीसरे महीने काम करा लगातार, और आपने हिट कर दिया उस सिस्टम को। 225 सीसी तीसरे महीने में पहुंच करके आपने हिट कर दिया। अब आपको मिलेंगे 39,000 रुपए गाड़ी खरीदने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ लेवल 1 भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेवल 1 आप ऑटो फ्लो में हिट कर चुके हो। यानी 39,000 भी मिलेंगे और 26,000 भी मिलेंगे गाड़ी खरीदने के लिए। तीसरा लेवल होता है, आपने अपनी टीम के साथ 100 सीसी करा, दूसरे महीने 200 सीसी करा, तीसरे महीने 300 सीसी करा, तीनों लेवल्स आपने हिट कर लिए, आपको मिलते हैं 52,000 रुपए। और कंपनियों में क्या होता है, वो खाली तीसरा लेवल देंगे, पहला दूसरा खा जाएंगे। ये फॉरएवर ऐसी कंपनी आपको तीनों के तीनों लेवल देती है, यानी 52,000 भी मिलेंगे, 39,000 भी मिलेंगे, 26,000 भी मिलेंगे गाड़ी खरीदने के लिए। क्या होगा सर, गाड़ी नहीं आती। और मैं कहता हूं गाड़ी आती है, क्यों? ये 36 महीने तक मिलेंगे आपको, ध्यान रखिएगा। यानी आप 26,000 रुपए के अंदर 9,36,000 की गाड़ी खरीद सकते हो। 39,000 के अंदर 14 लाख तक की गाड़ी, 52,000 में 18 लाख तक की गाड़ी, और अगर आपने तीसरा लेवल क्वालिफाई करा तो 18, 14 और 9, इन सब को मिला करके मर्सिडीज तक खरीद सकते हैं आप। यानी मर्सिडीज के बराबर की वैल्यूज आ जाती है, और वो भी कंपनी 3 लगातार साल तक देती है। 36 महीने तक लगातार ईएमआई आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। आप चाहें तो अपनी इनकम के साथ इसको क्लब करके चाहे तो आप गाड़ी ले सकते हो, चाहे तो वो पैसा कहीं और यूज कर सकते हो, चॉइस आपकी है। कंपनी आपको पैसा देगी, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और आप उससे गाड़ी खरीद सकते हो या अपना घर बना सकते हो, जो भी आपको पसंद आए वो कर सकते हो। दूसरी चीज गौर रखने वाली क्या है, वो ये है कि मान लीजिए आपका 150 सीसी है, 3 महीने तक आपने 150 सीसी के लिए जिद्दोजहद कर ली, आपने कहीं पर फंडिंग भी लगा दी लेवल क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन टीम डेवलप नहीं है, इसलिए 150 सीसी चौथे महीने नहीं हुआ। ये रेगुलर करना होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप हिट करते हो, इसका मतलब आपकी टीम इतनी डेवलप हो चुकी है कि ये काम ऑटो फ्लो में हो रहा है। लेकिन अगर आपने मैनिपुलेशन कर रखी है तो चौथे महीने 150 सीसी नहीं होगा, कम होगा। अब जितना कम होगा, कंपनी क्या करेगी, 1 सीसी की वैल्यू 173 रुपए 33 पैसे, उतना डिडक्ट करके आपको अमाउंट ट्रांसफर कर देगी। मान लो आपका चौथे महीने 140 सीसी बिजनेस होता है, 150 सीसी नहीं हुआ, तो 140 के अंदर 10 सीसी का पैसा जो है कंपनी 1,733 रुपए 30 पैसे, ये रुपया काट करके बाकी ईएमआई का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। कंपनी ऑथेंटिकली काम कर रही है, लेकिन हमें शॉर्टकट नहीं मारना, तो जेन्युइनली इस काम को स्टार्ट करना है।